उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व मुरादाबाद जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बीती रात मुरादाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भी मौजूद रहीं, जिसके बाद देर रात ग्राम पंचायत गिंदोड़ा में रात्रि चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उचित निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही चौपाल में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन सहित तमाम सरकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने पर पुरस्कृत और गलत काम करने पर दंडित भी किया जाएगा। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने बाल विकास विभाग एवं पुष्टाहार, स्वास्थ्य विभाग, कृषि, आवास, NRLM, ODOP, समाज कल्याण विभागों के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और स्वीकृत पत्र भी वितरित किए। वहीं ग्रामीणों की जर्जर तारों को न बदलने की शिकायत पर जेई का ट्रांसफर करने के भी निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जिसमें भ्रष्टाचार करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान लंपी वायरस पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ने लंपी वायरस को फैलने से रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। गोवंशों को पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही बीमारी से ग्रसित पशुओं के इलाज की उचित व्यवस्था की गई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मंत्री जी दो मंत्री मेरे यहाँ गांव में आए हैं। गांव में खुली चौपाल उन्होंने रखी और सभी लोगों की जितनी भी समस्याएं थी सब उन्होंने ली बारी बारी से, और उस पर जो है सभी अधिकारी को उस पर दिशा निर्देश भी दिए गए कि तत्काल में जो सुविधाएं नहीं है वो तुरंत की जाए। अच्छा लगा आप लोगों को? जी, बहुत सारी चीज़ें थी वो सारी क्लियर मंत्री जी ने कर दी है, और ये मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी का, और जहाँ जितने प्रशासनिक अधिकारी आए सबका, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे गांव को उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पंचायत में जो है निरंतर कार्य चल रहे हैं मेरे। माननीय कुछ समय पहले जो माननीय पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी आए थे, 1 महीने के अंदर मुझे दूसरा सौभाग्य मिला है कि 2 मंत्री मेरी पंचायत में आए। क्या लोगों की शिकायत के लिए ग्रामवासियों की समाधान के लिए कुछ कहा गया? जी, मैं कैंप लगाऊंगा और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर उसका समाधान करेंगे। अच्छा, गांव में आपके बिजली की समस्या थी, उसके लिए क्या कहा उन्होंने? बिजली के लिए एक समस्या है, वो तारों की जर्जर है और उसमें जेई साहब का व्यवहार जो बहुत गंदा रहता था। कई बार जो है लोगों ने शिकायत करी तो उनको जो है तरह तरह के शब्दों से जो है गंदे शब्द यूज करते थे वो आज उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन मेरा गांव बहुत शांतिपूर्वक है, ग्रामवासियों का बड़ा सहयोग रहता है, उनका सब तहे दिल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है करप्शन की, और उत्तर प्रदेश में हमने कहा न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं चाहता। कैसे भी अपराधी और भ्रष्टाचारी इस सरकार में बख्शे नहीं जाएंगे। लंपी स्किन डिजीज है ये, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली से आई है, और इसको हम अभी पश्चिम में ही रोक देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 मंडलों को, कमिश्नरियों को के किनारे के जो बसे हुए ज़िले हैं वहाँ पर बैन ये लगा दिया, जैसे झांसी मंडल, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल, ये 7 मंडलों पर के किनारे पशुओं का आना जाना प्रतिबंधित। दूसरे प्रदेश से पशु उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करेंगे। पशुओं के क्रय विक्रय पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई। अब बाजार और नुमाइश पशुओं के उत्तर प्रदेश में नहीं लगेंगे, इस पर भी रोक लगा दी गई है। और किसी भी तरीके से पशुओं में ना फैलने पावे, निराश्रित गौवंश में ना फैलने पावे, यातायात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी पश्चिम से पशु पूरब की ओर नहीं जाएंगे, इसको रोकने का काम कर दिया गया है। हमारे पास इसकी वैक्सीन है, लगवाने का काम कर रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारा कोशिश है कि यदि कोई पशु मृत हो जाएगा तो उसे गहराई में गाड़ा जाएगा, खुला नहीं छोड़ा जाएगा। मृत पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा, और इसे रोकने के लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं।